नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। बिहार चुनाव में जो चमत्कारिक परिणाम आए हैं, उस परिणाम के आने के बाद तमाम राजनीतिक पंडित पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। कुछ लोग कहेंगे कि एग्जिट पोल तो बता रहे थे, कोई भी एग्जिट पोल, एक एग्जिट पोल में भी करीब बता रहा था, सारे के सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। मैक्सिमम जो बताया था उससे 40-45 सीट अधिक सीट मिली है महागठबंधन को। तो इसके पीछे का कारण क्या रहा? इस पर तमाम लोग कह रहे हैं ये मोदी का जलवा है, नीतीश का जलवा है, अमित शाह का जलवा है। तमाम बातें कही जा रही है। ये चमत्कारिक जो जीत है उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। योगी का जलवा है, मोहन यादव का जलवा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता डटे रहे। हाँ, ये सब पहलू हैं, लेकिन 200 क्रॉस कर जाएंगे ये गले के नीचे नहीं उतरता। इसका मुझे जो सबसे बड़ा कारण दिखाई पड़ता है, 200 जो क्रॉस किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव में, 200 सीटें मतलब एनडीए गठबंधन ने जो पार किया है, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो स्वयं में विपक्ष है, महागठबंधन है। और महागठबंधन के का जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, जो चेहरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, वह है। क्योंकि वह चेहरा बहुत काला था, उस चेहरे का इतिहास बहुत काला था। मतलब तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, बन रहे थे, वो किसके लड़के थे? वो लालू यादव के लड़के थे। लालू यादव कौन? लालू यादव वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित भ्रष्टाचारी है, जमानत पर स्वास्थ्य का बहाना लेकर रिहा है, बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के, मतलब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से उसे सजा हुई हो, फंसाया जा रहा हो सुप्रीम कोर्ट से। कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकते, सब रोक लगी हुई है। उनके लड़के तेजस्वी यादव हैं। उनके शिक्षा के बारे में कहा जाता है 9वीं फेल है। खैर, यह कारण तो था, मतलब सबसे बड़ा कारण यही था। दूसरा कारण यह था, जिस प्रकार से चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी के समर्थक गाना बना रहे थे, दलित समाज के लोगों को गरिया रहे थे, 6 के 6 गोली सीने में उतारने की बात कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, वह भी एक कारण था। पहला कारण तो मैं ये मानता हूं कि वो, इसमें जो 200 सीटें आई हैं, लोगों ने सोचा कि भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। कि ये वास्तव में बड़ा विचार करने योग्य बातें हैं कि कैसे तेजस्वी यादव जैसे व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक दी और कैसे महागठबंधन ने उसके नाम पर सहमति दर्ज करा दिया। एक कन्हैया कुमार हैं, कांग्रेस के नेता, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं। एक क्या कहते हैं, कार्यक्रम में बंदा कह रहा था कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत होती है कि राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, लेकिन वह बैटिंग उन्हीं दो पार्टियों के लिए कर रहा है कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, लालू यादव का लड़का ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और राजीव गांधी का लड़का ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, उसके लिए वह लड़ रहा है। तो ऐसे पाखंडियों को भी पहचाना जाना चाहिए। तो बिहार में तो यह हो रहा था। उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण मुझे दिखाई पड़ा, जो चुनाव के बिल्कुल, चुनाव जब मुहाने पे था, उस समय जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिया गया, ये तो पूरी तरीके से हाइड्रोजन बम कहिए, एटम बम कहिए, जो बम कहिए वो बम था। उसका इफेक्ट पड़ा, महिलाओं ने वोट दिया।
सोचिए, पूरे बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। मेरा मेरा इस मामले में बिल्कुल, कुछ लोग चाहे जो कहें, चुनाव के समय ये मैं कहूंगा इनडायरेक्टली घूस था। ये इनडायरेक्टली घूस है। मैं ऐसी योजनाओं को, वो कांग्रेस करे, सपा करे, बसपा करे, आरजेडी करे, या फिर जो घोषणा पत्र में भी कहा जा रहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतना देंगे उतना देंगे, ये चाहे जो फ्री बीच हो, यह सब के सब राष्ट्र को खोखला कर रहे हैं। मैं एक कारण मानता हूं कि ये जो 200 सीट क्रॉस की है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है। इन दो कारणों के कारण, बाकी चीजें गौण है। सबसे बड़ा कारण मैंने बता दिया। ये 10,000 रुपए न देते तो भी ये लोग जीतते, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से न जीतते। तो इतने बड़े मार्जिन से जो जीतने का कारण रहा है, पहला, विपक्ष का चेहरा, लालू यादव का परिवार। बिहार की जनता किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता, सिवाय MY के। जो MY गठबंधन, मुस्लिम और यादव है, कहना में क्या जाता है, पूरा देश जानता है कि मुस्लिम यादव जो है वो कोर वोटर है आरजेडी का, सिवाय MY के। बाकी पूरे बिहार की जनता ने मेजोरिटी में महागठबंधन को नकारा। ये कारण था। और जो 10,000 रुपया महिलाओं को एम मौके पर दिया गया है, ये कारण है। बाकी जो राजनीतिक पंडित है वो तमाम चीजें लिख रहे हैं, जो लिखना चाहिए वह नहीं लिख रहे हैं। धन्यवाद।